नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी लोकल न्यूज। पेश है 10 अक्टूबर शुक्रवार सुबह 7:15 बजे श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की बड़ी खबरें। श्रीगंगानगर जिले की नई मंडी गरसाना थाना क्षेत्र में दो बाइक में आमने सामने की टक्कर होने से एक बाइक सवार युवक की मृत्यु हो गई तथा एक अन्य युवक घायल हो गया। पुलिस के अनुसार रोजड़ी ओवरब्रिज के पास ये हादसा मंगलवार देर शाम को हुआ। एक बाइक पर सवार ओम प्रकाश और उसके रिश्ते में लगता भाई विनोद सवार थे, जो कि खेत से घर की तरफ आ रहे थे। रोजड़ी के नजदीक ओवरब्रिज से उतरते समय सामने से आई बाइक से टक्कर हो गई। सामने से आई बाइक को राकेश चला रहा था। पुलिस के अनुसार हादसे में ओम प्रकाश को काफी गंभीर चोट लगी। उसे घरसाना के सरकारी अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया। उसकी बुधवार को मृत्यु हो गई। श्रीगंगानगर के जवाहरनगर थाना क्षेत्र में फ्रेंड्स विहार कॉलोनी तृतीय में बुधवार देर रात पति के साथ सैर कर रही एक विवाहिता के साथ एक युवक द्वारा छेड़छाड़ किए जाने का मामला सामने आया है। जवाहरनगर पुलिस के मुताबिक पीड़ित व्यक्ति द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर अमित कुमार नामक युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच हवलदार गुरमेल सिंह को दी गई है। पीड़ित महिला ने बताया कि वह लगभग 9 बजे पति के साथ कॉलोनी में ही सैर कर रही थी। तभी अमित शराब के नशे में आया और उनको रोक लिया। इस पर वह और उसका पति मुड़कर वापस घर की तरफ जाने लगे तो अमित ने बुरी नीयत से उसका हाथ पकड़ लिया और छेड़छाड़ करने लगा। श्रीगंगानगर के जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजीव मांगो ने गुरुवार को केंद्रीय कारागृह का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उनके साथ प्राधिकरण के सचिव एडीजे श्री रवि प्रकाश सुथार भी मौजूद रहे। निरीक्षण के दौरान उन्होंने विभिन्न बैरकों का भ्रमण कर भोजन, पानी और चाय की गुणवत्ता, स्वच्छता और बंदियों की सुविधाओं की जानकारी ली। बंदियों ने भोजन की गुणवत्ता पर संतोष व्यक्त किया। केंद्र में रंग रोगन कार्य, उद्योगशाला में निवार निर्माण और आईटीआई प्रशिक्षण जारी पाया गया। एडीजे सुथार ने बंदियों से उनके मामलों में अधिवक्ताओं की उपलब्धता की जानकारी ली और विधिक सहायता के अधिकारों के प्रति उन्हें जागरूक किया। हनुमानगढ़ जिले में पल्लू अर्जुन सर मार्ग पर एक कार में सवार 3 व्यक्ति एक चरवाहे को चकमा देकर उसकी 5 बकरियां उठाकर फरार हो गए। पुलिस के अनुसार पल्लू निवासी भंवर सिंह राजपूत द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया है। भंवर सिंह राजपूत ने बताया कि वह 5 अक्टूबर की दोपहर को भेड़ बकरियां चरा रहा था। श्रीगंगानगर में पॉक्सो एक्ट मामलों की विशेष अदालत संख्या 1 के न्यायाधीश ने गुरुवार को 4 वर्षीय दोहती से दुष्कर्म करने के आरोप में 38 वर्षीय नाना को उम्र कैद की सजा सुनाई। विशिष्ट लोक अभियोजक मनोहर लाल पंवार एडवोकेट ने बताया कि सूरतगढ़ थाने में 22 अगस्त 2024 को पीड़ित बालिका के पिता द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर आरोपी जगदीश के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया था। हनुमानगढ़ में शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत गुरुवार को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की टीम ने गुड़ मंडी में निरीक्षण किया। सीएमएचओ डॉक्टर नवनीत शर्मा के निर्देश पर की गई इस कार्रवाई में 580 किलो खराब गुड़ बरामद हुआ, जिसे मौके पर ही नष्ट करवाया गया। जांच के दौरान मैसर्स वीके ट्रेडर्स से खराब गुड़ मिला, जबकि मैसर्स दीवान चंद एंड सन्स से गुड़ और मैसर्स नटराज स्वीट से लड्डू के नमूने लिए गए। हनुमानगढ़ जिला कलेक्टर डॉक्टर खुशहाल यादव ने गुरुवार को कृषि उपज मंडी रावतसर का निरीक्षण कर किसानों और व्यापारियों से संवाद किया। उन्होंने मंडी में खरीद प्रक्रिया की समीक्षा करते हुए संबंधित एजेंसियों को पारदर्शिता और समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इस दौरान एसडीएम संजय कुमार, मंडी सचिव सुरेंद्र खोत और फूड ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन अध्यक्ष मुकेश न्योल सहित व्यापारीगण उपस्थित रहे। कलेक्टर ने किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने की प्रशासनिक प्रतिबद्धता दोहराई। इसके बाद उन्होंने रामपुरा मटोरिया के ग्रामीण सेवा शिविर और रावतसर वार्ड 25 के शहरी सेवा शिविर का औचक निरीक्षण किया। श्रीगंगानगर जिला कलेक्टर डॉक्टर मंजू ने दीपावली पर्व के दौरान पटाखों और आतिशबाजी से संभावित आगजनी की घटनाओं को ध्यान में रखते हुए जिले के सभी चिकित्सालयों को रात 12 बजे तक खुले रखने का निर्देश दिए हैं। उन्होंने सीएमएचओ और पीएमओ को निर्देशित किया कि 19 से 21 अक्टूबर 2025 तक सभी स्वास्थ्य केंद्रों में चिकित्सक, पैरामेडिकल स्टाफ और कर्मचारी ड्यूटी पर मौजूद रहें। कलेक्टर ने कहा कि उच्च स्तरीय चिकित्सा इकाइयों में रात्रिकालीन सेवाएं और बर्न स्पेशलिस्ट की तैनाती सुनिश्चित की जाए, ताकि किसी भी आकस्मिक स्थिति में घायलों को तुरंत प्राथमिक उपचार मिल सके और मानव हानि को रोका जा सके। ग्रामीण और शहरी सेवा शिविरों का संभागीय आयुक्त बीकानेर विश्राम मीणा ने गुरुवार को सूरतगढ़ क्षेत्र में निरीक्षण किया। उन्होंने ग्राम पंचायत करडू में आयोजित ग्रामीण सेवा शिविर में विभागीय सेवाओं की जानकारी लेते हुए अधिकारियों को निर्देश दिया कि आमजन को योजनाओं से तत्काल राहत और लाभ प्रदान किया जाए। निरीक्षण के दौरान टिब्बा क्षेत्र के किसानों ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के क्लेम और घग्गर नदी में छोड़े जा रहे पानी की समस्या रखी, जिस पर आयुक्त ने तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए।
इसके बाद उन्होंने वार्ड नंबर 15 स्थित राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय में आयोजित शहरी सेवा शिविर का भी निरीक्षण किया और लाभार्थियों को पट्टे वितरित किए। श्रीगंगानगर में मिथिला सेवा समिति और मिथिला डाला छठ पूजा सेवा समिति के संयुक्त तत्वाधान में 25वां छठ पूजा महोत्सव 25 से 28 अक्टूबर 2025 तक हर्षोल्लास पूर्वक मनाया जाएगा। समिति के पदाधिकारियों ने अध्यक्ष विनोद साहू के नेतृत्व में जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, नगर परिषद आयुक्त और जलदाय विभाग के एसई से मुलाकात कर आयोजन हेतु आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने की मांग की। उन्होंने नहर में जल स्तर नियंत्रित करने, गोताखोर और चिकित्सा टीम की व्यवस्था, ट्रैफिक और सुरक्षा प्रबंधन तथा 3 पुली पर शराब ठेके बंद रखने जैसी मांगे रखी। महोत्सव में करीब 40,000 श्रद्धालुओं की भागीदारी की संभावना है। जिला प्रशासन और पुलिस ने समिति को सभी आवश्यक सहयोग का आश्वासन दिया। ग्रामीण सेवा शिविरों के तहत जिला कलेक्टर डॉक्टर मंजू ने गुरुवार को रायसीनगर उपखंड की ग्राम पंचायत 3 MK और उड़सर में आयोजित शिविरों का अवलोकन किया। उन्होंने ग्रामीणों की समस्याएं सुनकर मौके पर समाधान करवाया और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि राज्य सरकार की मंशा है कि आमजन की समस्याओं का निस्तारण गांव स्तर पर ही किया जाए ताकि उन्हें मुख्यालय तक न जाना पड़े। शिविरों में लाभार्थियों को पट्टे वितरित किए गए और विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित किया गया। डॉक्टर मंजू ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे संवेदनशीलता और पारदर्शिता के साथ ग्रामीणों की समस्याओं का त्वरित निस्तारण सुनिश्चित करें। अंधविश्वास की आड़ में साइबर ठगों की नई चालबाजी का और एक नया मामला सामने आया है। सिरसा जिले के डबवाली निवासी केवल सिंह ने खुद को पीर बाबा का सेवक बताकर तांत्रिक शक्तियों का दावा किया और सादुल शहर क्षेत्र के एक गरीब मजदूर परिवार को अपने जाल में फंसाया। नतीजा, परिवार ने सपनों में अमीर बनने की उम्मीद में 9,35,000 रुपए गंवा दिए और अब ठग धमकियां दे रहा है। पीड़ित परिवार ने हार नहीं मानी और ACGM कोर्ट में शिकायत दर्ज करवाई। कोर्ट के आदेश पर सादुल शहर थाना पुलिस ने केस दर्ज किया और जांच शुरू कर दी है। श्रीगंगानगर सूरतगढ़ रोड पर गोलूवाला थाना क्षेत्र में चक 35 MOD के पास सड़क किनारे हरे चारे से लदे पिकअप वाहन में एक बाइक के टकराने से एक युवक की मृत्यु हो गई। कैंचिया पुलिस चौकी के प्रभारी सहायक उप निरीक्षक विजेंद्र ने बताया कि यह हादसा मंगलवार शाम करीब 7 बजे हुआ। घायल हुए पेमा राम को श्रीगंगानगर के जिला अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। हनुमानगढ़ जिले के खुइया पुलिस थाना में तैनात एक सिपाही की थाने के सामने ही चौधरी कुंभाराम आर्य लिफ्ट कैनाल नहर में डूबने से मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि सिपाही बेगराज का शव गुरुवार सुबह लगभग 9 बजे पुलिस थाना से लगभग 500 मीटर दूरी पर तैरते हुए मिली, जिसकी बुधवार शाम से ही गोताखोर तलाश कर रहे थे। इस संबंध में बेगराज के पुत्र नितिन द्वारा दी गई रिपोर्ट पर मर्ग दर्ज की गई है। लॉयंस क्लब इंटरनेशनल के चल रहे संयुक्त सेवा सप्ताह सेवांकुर के तहत लॉयंस क्लब मैन और लॉयंस क्लब क्लासिक के संयुक्त तत्वाधान में आत्मवल्लभ जैन गर्ल्स कॉलेज में कैंसर जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। मुख्य वक्ता डॉक्टर आदित्य पेड़ीवाल ने कैंसर से बचाव, प्रारंभिक पहचान और स्वस्थ जीवन शैली के महत्व पर विस्तृत जानकारी दी। कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर पंकज लता, वक्ता डॉक्टर पेड़ीवाल और संचालिका नितिका शर्मा को शॉल एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में रीजन चेयरमैन शैलेंद्र साहू, लॉयन नौरंग राय गर्ग, लॉयन योगेश बंसल सहित कई पदाधिकारी उपस्थित रहे। सेवा सप्ताह PRO संदीप अनेजा ने बताया कि कॉलेज प्रबंधन समिति और लॉयंस क्लब के सभी सदस्यों के सहयोग से कार्यक्रम सफल रहा। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको हमारा बुलेटिन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।